बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन तकरार अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा बंगाल में अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जो पलटकर उसी पर आ जा रही है। क्योंकि इस बार भाजपा ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। भाजपा को अंदाजा नहीं था कि वो ममता बनर्जी से नहीं बल्कि बंगाल की शेरनी से टकरा रही है। बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने टीएमसी में सेंधमारी की थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे बंगाल में टीएमसी का नामो निशान खत्म कर देगी। और भाजपा जहां बंगाल से ममता को साफ करने का दावा कर रही थी, वो तो पहले ही खोखला हो चुका है। हालत ये हो गई है कि बंगाल में 200 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बंगाल में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है, उससे न सिर्फ पार्टी के सूट बूट वाले ब्रांड बाबा की साख हिल कर रह गई है, बल्कि अब हालत ये हो गई है कि जिन नेताओं के दम पर भाजपा बंगाल में ममता की सफाई का दावा कर रही थी, अब वही नेता भाजपा को ठेंगा दिखा रहे हैं। वैसे तो भाजपा को ठेंगा दिखाने वालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन इसमें एक नया नाम जुड़ गया है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक शॉट दिखाते हैं, जिससे भाजपा ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है। ममता के इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा समेत सभी यहूदी गण भी सख्ते में हैं। पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक देखिए। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। जी हाँ, अभी आप बंगाल की शेरनी को सुन रहे थे, जो अकेली ही जयवीरू बनकर नागपुरी गब्बरों का सफाया करने में लगी है। बंगाल की शेरनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। साथ ही शेरनी ने 70 के दशक में आई फिल्म शोले का डायलॉग सुनाते हुए नागपुरी गब्बरों को चेता दिया है कि जो डर गया वो मर गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अकेले ममता बनर्जी भाजपा की किस तरह से खटिया खड़ी की हुई है। खैर, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जिस तरह से टीएमसी में सेंधमारी की थी, उससे ऐसा लग रहा था कि टीएमसी बंगाल में पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि बंगाल में भाजपा के लिए जमीन सिकुड़ती जा रही है। यहाँ भाजपा की हालत जली हुई रस्सी की तरह होती चली जा रही है, यानी रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया है। खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी नेताओं विधायकों ने नागपुरी बगीचे में शरण ली थी, अब वही नेता उस बगीचे के संतरे को खट्टा बताने में लग गए हैं। ऐसे नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन अभी इसमें एक नया नाम जुड़ गया है। दरअसल बशीरहाट के पूर्व विधायक दीपेंदु बिस्वास भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन वही दीपेंदु दोबारा ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और वो ममता से टीएमसी में शामिल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि दीपेंदु बशीरहाट पश्चिम से टीएमसी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन लालच और पद के नशे ने उन्हें टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया और नतीजा यह हुआ कि उन्हें न घर मिला और न घाट। अब दीपेंदु सीएम ममता बनर्जी से हाथ पैर जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें दोबारा टीएमसी में शामिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है जो उन्होंने टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया था। दीपेंदु बिस्वास ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपनी गलती की माफी मांगते हुए टीएमसी में वापस आना चाहता हूं और पार्टी के सैनिक के तौर पर काम करना चाहता हूं। आपको ये भी बताते चले कि विधायक सोनाली गुहा, सरल मुर्मुरू, अमल आचार्य और पूर्व मंत्री बच्चू हांसदा ने भी सीएम ममता बनर्जी को माफीनामा भेजा था और टीएमसी में वापस शामिल करने की गुहार लगाई थी। इस खबर के सामने आने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 2-2 रुपए का ट्वीट करने वाले और बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए हवा बनाने वालों का कई चम्मच खून सूख गया है। खबर तो ये भी है कि भाजपा के कई नेता और सांसद भी टीएमसी में आने के लिए ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे कम पानी में मछलियां छटपटाती हैं। हालांकि इन सभी को पार्टी में शामिल करने के लिए
टीएमसी 5 जून को फैसला करेगी। भक्तों की सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार बंगालियों को 5 जून का बेसब्री से इंतजार भी है, क्योंकि बंगालियों ने 5 जून के अवसर पर नारंगी खाने का फैसला लिया है। साथ ही इन बंगालियों का कहना है कि वो 5 जून को निचोड़ कर नारंगी खाएंगे और इस दिन को नारंगी उत्सव के तौर पर मनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।